जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलबद्धवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीलहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धाकनक चंपक धाम्बूषाम उतुंग बिलकुचुकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं शिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मां भगवती जगत जननी भवानी आप सभी के कष्ट हरे दुख हरे ताप हरे पाप हरे संताप हरे दारिद्र्य हरे और आपके संकटों को दूर करे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारी बहुत सी परंपरा की बात मैं करता हूं और हमारी जो परंपरा है वह सब बड़े बुजुर्गों के द्वारा ऋषि मुनियों के द्वारा बड़े अनुसंधान करने के बाद बनाई गई है। परंतु जैसे जैसे हम विकसित होते गए, जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में बढ़ते गए और हमने अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना प्रारंभ कर दिया, वो जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं थी, संस्कार संस्कृति रीति रिवाज थे, कुछ मान्यताएं थी, कुछ प्रथाएं थी, कुछ नियम थे, वो सब हमने छोड़ दिए और उसकी वजह से आज हिंदुस्तान का अधिकतर मनुष्य परेशान है। और फिर परेशानी का कारण वो दूसरों में ढूंढता है, खुद अपने में नहीं देखता कि मेरे घर परिवार में मेरे पूर्वजों में क्या क्या परंपराएं थी, मैंने कौन कौन सी परंपराओं को ताक पे रख दिया या हटा दिया जिनका मैं पालन नहीं कर रहा हूं। वो सीधा तांत्रिकों के चक्कर में उलझ जाता है, पंडित पुजारियों के चक्कर में उलझ जाता है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। फिर इल्जाम लगाते हैं अपने घर परिवार के सदस्यों के ऊपर ही उंगली उठाते हैं कि उसने तंत्र विद्या करवा दी, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये मेरे को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसके बच्चे नहीं हुए तो मेरे बच्चे नहीं हो, मेरे बच्चे भी नहीं हो, ये ऐसा सोचता है। पड़ोस वाली ने कुछ कर दिया होगा, सामने वाले ने कुछ कर दिया होगा, किसी से झगड़ा हो गया तो जो शत्रु बन गया उसने तांत्रिक क्रिया करवा दी, ऐसे इल्जाम लगाते हैं। पर मैं कहता हूं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, आप वापिस आप अपनी पुरानी संस्कार संस्कृति परंपरा में लौट करके आ जाओ, आपको कष्ट नहीं होगा। अरे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था आपके बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, आपने उन व्यवस्थाओं को तोड़ दिया है, भंग कर दिया है, इस वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और फिर आप कहते हो कष्ट आ रहा है,
पत्रिका दिखाने चले जाते हो, ज्योतिषाचार्यों के पास में, एक से संतुष्ट नहीं होते, दूसरे के पास जाते हो, दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हो तो तीसरे के पास चले जाते हो, पैसा बर्बाद करते जाते हो और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको ये सलाह नहीं देगा कि आप अपनी परंपराओं का पालन करो। वो ये कहेगा कि ये ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, जप करवा लो, मैं जप करता हूं, इतने पैसे दे दो, और आप बर्बाद पे बर्बाद होते जाओगे और जप कराने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप पुरानी मान्यताओं को नहीं मानोगे, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग जो थे पितृ बन गए, जो अतृप्त आत्माएं कुछ आपके इसमें, वो तो पुरानी मान्यताओं को मानती है, और वो पुरानी मान्यता यदि आप अपने जीवन में लागू नहीं करते हो तो आपको पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है और वहीं से कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। वहीं से आपके घरों में सांप निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलने लगते हैं, सांप के सपने आने लगते हैं, और कभी कभी तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन घर के अंदर क्लेश होने लगता है और सपने, बुरे बुरे सपने आते हैं, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके वो व्यक्ति दिखने लगते हैं। तो मान करके चलो आपके यहाँ पे पितृदोष हो गया है। किस वजह से? सिर्फ आपने अपनी पुरानी परंपरा रीति रिवाज को नहीं माना, इसलिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी कौन कौन सी मान्यताएं थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे जिनको आपने छोड़ दिया है, और यदि पालन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं कहूंगा यदि कहीं पे छोड़ दिया हो तो उसे पालन करना प्रारंभ कर दो। सबसे पहली, सूर्योदय के बाद आपने उठना प्रारंभ कर दिया है, यह आपके लिए ठीक नहीं है। तो सूर्य उदय के पहले आपको उठना है, यानी सवेरे सूर्य जब पूर्व दिशा की ओर उगता है, जब वो आकाश मंडल पे आ जाए उसके पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। हम पहले मंजन नीम का या बबूल का करते थे, दातून बोलते थे उसको, हमने वो चीज करना छोड़ दी। ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, दीपक नहीं लगाते हो, नास्तिक बन गए हो, रक्षा कवच बोल करके घर से बाहर निकलते थे, वो चीज करना आजकल बंद कर दी है। पहले हम बजरंग बाण का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, माँ भगवती के सामने या पूजा स्थल पर दीपक लगाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, उसके बाद घर से बाहर निकलते थे। परंतु आजकल समय नहीं है, आपने अगरबत्ती दीपक लगाना छोड़ दिया, रक्षा कवच बिना बोले घर से बाहर निकल रहे हो, इसलिए एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। भोजन करने के पहले थाली से कुछ अन्न निकाल करके हम अलग रखते थे और फिर थाली के चारों तरफ जल से एक गोल घेरा बनाते थे, उसके बाद अन्न को प्रणाम करके भोजन करते थे। वो करना हमने बंद कर दिया है। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, जबकि बैठ करके पानी पीने का परंपरा बनाई है। फ्रिज का पानी पी रहे हैं, इससे किडनी लीवर खराब हो रही है, जबकि मटका है, सुराई है, छागल है, इनका पानी पीना चाहिए। चप्पल सहित हम रसोई घर में जाने लगे हैं, चप्पल पहन करके खाना बनाने लगे हैं, तो बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। खड़े खड़े भोजन करने लगे हैं, जबकि बैठ करके भोजन करना चाहिए था। उपवास करना बंद कर दिया है, तो बीमारी तो लगेगी लगेगी। और पहले पुराने जमाने में मांस का सेवन नहीं होता था, मदिरे का पान नहीं होता था, तंबाकू का सेवन नहीं होता था, परंतु आजकल मांस मदिरा का सेवन होने लगा है। और स्त्रियां, आजकल की स्त्रियां अपने पति को नाम से बुलाने लगी है। अब पति परमेश्वर कहां बचा? तो दोष तो लगेगा। ये सब पितृदोष के परिभाषा के अंतर्गत आता है। आजकल की लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, तो विवाह की आवश्यकता खत्म हो गई, तो बच्चे गर्भ गिरने लगे हैं। लड़कियां जो है आईपिल लेने लग गई है, अनवांटेड। जब 2-3 बार ये ले लेती तो फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बच्चे पैदा नहीं होंगे जब 2-3 बार इस प्रकार की गोलियां लेकर के गर्भ गिरा लेगी, तो फिर उनका गर्भ तो कमजोर हो ही जाएगा। फिर वो घूमते फिरते हैं, वही इल्जाम लगाते रहते हैं कि हमारे किसी ने कुछ कर दिया, विवाह के दिन किसी ने कुछ खिला दिया, अब आप देखो कि हमारे ऊपर कोई तंत्र विद्या तो नहीं हो गई। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। विवाह के पहले सहवास करने लगे हैं, संगम करने लगे हैं, मासिक धर्म और अशुद्धता में भोजन बनने लगा है, तो क्लेश, दरिद्रता और बीमारी तो आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता है।
और स्त्री पहले बिना स्नान किए कभी भी किचन में नहीं जाती थी, परंतु आजकल स्त्री बिना स्नान किए रसोई घर में जाने लगी है, भोजन बनाने लगी है, और वो अशुद्ध भोजन बच्चा खा रहा है, पति भी खा रहा है, तो खून तो खराब होगा ही होगा, मांस भी खराब बनेगा, दिमाग खराब होगा ही होगा, शराब पिएगा, गाली देकर के बात करेगा, स्त्री पर हाथ उठाएगा। स्त्रियां बाल कटवाने लगी है, मंगलसूत्र पे नहीं पहन रही है, सुहाग का सामान शरीर से गायब हो गया है, पुरुष जो है तिलक बिंदी नहीं लगाते हैं, चोटी रखने की परंपरा जो प्रथा थी पुरुषों के द्वारा वो बंद कर दी गई है, और स्त्रियों ने घूंघट प्रथा, सिर पर चुंदरी की प्रथा गायब कर दी। पर्दा प्रथा समाप्त हो गई तो लाज शर्म हया भी समाप्त हो गई, भारतीय परिधान गायब हो गया, धोती कुर्ता पहनते थे वो गायब हो गया, उसकी जगह जींस ने जगह ले ली। अब कैसे बैठेंगे, कैसे पूजन करेंगे, कैसे पूजन करने में आराम मिलेगा, यह असंभव है, इसलिए भी पूजा में मन नहीं लगता है। सिर पर पहले टोपी पहनते थे, हम पगड़ी पहनते थे, साफा बांधते थे, आजकल वो सब हट गया है, ये सब रूढ़िवादी कह करके उसको हटा दिया गया है, जबकि सिर पर टोपी और पगड़ी पहनने से बहुत फायदा होता है। ये सब के पीछे सबका वैज्ञानिक विचारधारा है। प्रत्येक माह में हम दान देते थे, अमावस्या पूर्णिमा पर सीधा नाम की, वो देना आजकल बंद कर दिया। उसकी वजह से घर के अंदर क्लेश होने लगा है, अशांति होने लगी है, पितृदोष की उत्पत्ति होने लगी है, और पितृ ही क्लेश कराने लगे हैं। जब वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो प्रेत ही लड़ाई झगड़ा कराते पति पत्नी में, और इल्जाम फिर पड़ोसी पे या अपने परिवार के दूसरे सदस्य पे लगा देते हैं कि किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी। अमावस्या के दिन हमारे यह झगड़ा होता है तो इसका मतलब यह कि कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हो गई। तो दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़ दें, पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखो। घर के अंदर कुत्ते पालने लगे हैं, बिस्तर पर सुलाने लगे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा किताबों में रह गई है, कोई घर पे कथा नहीं कराता है, जबकि पुराने जमाने में हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, कुछ संक्षिप्त हवन भी हुआ करता था। आजकल हवन घरों से गायब हो गया है। प्रथम रोटी अग्नि में होम होती थी चूल्हे के अंदर, क्योंकि चूल्हा जलता था या सिगड़ी जलती थी, परंतु आजकल गैस जलने लग गई है, उसमें कहां से रोटी जलाएंगे। और कुछ लोगों ने त्योहार मनाना बंद कर दिया है, घर से दीपक जलाकर घर से बाहर लगने लगे हैं। मैं कई जगह देखता हूं दीपक घर के अंदर जला लेते हैं सब दीपक, और दीपक को जला करके घर से बाहर लेकर के जाते हैं, तो घर के अंदर की लक्ष्मी घर के बाहर चली जाती है और घर के अंदर दरिद्रता चली आती है। तो बरकत कहां से होगी, घर के अंदर खुशियां कहां से आएगी, आनंद कहां से मिलेगा, नहीं मिल सकता है आपको। संध्या वेला में जब जिस समय भजन कीर्तन करना चाहिए था, उस समय आजकल संध्या वेला के वक्त में स्त्रियां अपने बाल खुले करके कंघे से बाल करती है, तो घर के अंदर क्लेश अशांति तो आएगा ही आएगा। शाम को श्री हनुमान जी मंदिर जाते थे, वो आजकल जाना बंद कर दिया क्योंकि समय नहीं है, रात को भोजन करने लगे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद कर दिया है, तो दिमाग कहां से काम करेगा। मानसिक बीमारी तो होगी ही होगी, डिप्रेशन की बीमारी होगी ही होगी, और आत्महत्या भी करोगे ही करोगे। 30 त्योहारों पर स्त्री संग सहवास करने लगे हैं, शर्म हया लाज समाप्त हो गई है, रात को हल्दी का दूध पीना बंद कर दिया है, भोजन बाइयों से बनवाने लगे हैं, पंडेरी पर जो दीपक लगता था वो पितरों के नाम से वो लगाना बंद कर दिया। अब कहते पंडेरी किसे कहते हैं, अरे ऐसी जगह जहां पर मटका रखा जाता हो पानी का भरा हुआ, उस मटके से पानी पिया जाता हो, उस स्थान को पंडेरी बोलते हैं। उस जगह पितरों के नाम से, नाग महाराज के नाम से घी का दीपक जलता है, उससे पितरों की कृपा रहती है, परंतु आजकल पंडेरी ही गायब हो गई है। फिल्टर ने उसका जन्म ले लिया है, फ्रिज के अंदर बोतलें रखने लगे हैं, उनसे पानी पीने लगे हैं, तो पितर का स्थान गायब होने से पितरों की कृपा खत्म हो गई। बासी
बासी भोजन करने लगे हैं, आटा फ्रिज में रखने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रेत आकर्षित होने लगे हैं। और प्रेत जब घर के अंदर आने लगते हैं तो क्लेश अशांति होगी ही होगी। दरिद्रता नाम की चीज आपके यहाँ आएगी, बीमारी आपके यहाँ पे आएगी, और घर से अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी टाटा बाय बाय हो जाती है। सूर्यास्त के समय पर दहलीज पर खड़े होकर के कुछ स्त्रियां बाल बनाने लगी है, पति पत्नी से मारपीट करने लगी है, और पति भी पत्नी से और पत्नी भी पति से मारपीट करने लगी है। और कुछ स्त्रियां तो आजकल अपने पति को और पति के परिवार वालों को जेल पहुंचाने की धमकी देने लगती है, और कुछ तो जेल भी पहुंचा देती है। यह सब भारतीय संस्कृति, परंपरा, परिपाटी सब बदल गई, अब केवल कागज में बंद है। इसका विपरीत असर तो देखने को मिल रहा है, और वो मिल रहा है बीमारी के रूप में, क्लेश अशांति के रूप में, तंत्र के रूप में। स्वतः तंत्र हो जाता है, क्योंकि पितर आकर के जब मारते हैं ना तो आपको लगता है किसी ने तंत्र कर दिया। अरे तंत्र किसी ने नहीं किया, पितर आपको मारते हैं जो बिना लाठी की आवाज होती है। शीतला माता का पूजन बंद कर दिया, बांसुड़ा बनाना बंद कर दिया। होली के 7वें 8वें दिन शीतला सप्तमी का पूजन होता था, शीतला अष्टमी का पूजन होता था, कड़ी भात खाते थे बासी, वो बंद हो गए हैं। ऋषि पंचमी का व्रत उपवास बंद कर दिया। कहां से सप्तऋषि का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और जो गलतियां करते उनकी माफीनामा नहीं मिलेगा। 16 श्राद्ध में आपने तर्पण करना बंद कर दिया, पिंडदान देना बंद कर दिया, तो पितृ तो आपको मारेगा ही मारेगा। विवाह में आजकल विवाह जो है कोर्ट मैरिज में होने लगे हैं, कोर्ट में विवाह होने लगे हैं। कहां से हल्दी लगेगी, कहां से तेल लगेगा, कहां पर मेहंदी लगेगी, और कैसे एक दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारेगा। यह प्रथा हमने बंद कर दी है, तो कष्ट तो भुगतने के लिए तैयार रहना ही रहना है। और होली के 7-8 दिन पहले एक दंड गाड़ा जाता था, अब वह बंद हो गया। जगह जगह होली जलने लगी है, बिना दंड के ही होली जलाने लगे हैं, और जिस जगह होली जलती है वह छोटा शमशान बन जाता है। आप लोग नहीं समझते हो, हर कॉलोनी के सामने आजकल होली जलाने लगे हैं, सब कॉलोनी वाले अपनी अपनी होली जलाने लगे हैं। इसकी वजह से वहां पे छोटा शमशान स्थापित हो जाता है, क्योंकि होलिका का दहन होता है, चाहे प्रतीकात्मक हो पर होता अवश्य है। और उसके बाद में उस तिराहे चौराहे पर रहने वाले मनुष्यों को कष्ट होने लगता है। फिर वो कहते किसी ने तंत्र कर दिया। अरे तंत्र तो आपने खुद ने किया, अपने यहाँ पे होलिका का दहन करके। किसी पे इल्जाम मत लगाओ, स्वतः तंत्र हो जाता है। होली के दिन ठंडाई भांग पीने की परंपरा थी, उसकी जगह आजकल शराब ने ले ली है। कन्यादान करना चाहिए तो उसकी जगह स्त्री का दान हो रहा है। कन्यादान तो आजकल हो ही नहीं रहा है, और ऐसी स्त्री का दान हो रहा है अधिकांश जगह जो 30-30 साल की हो गई है, 35 साल की हो गई है, 28 साल की हो गई है। ऐसी कन्या का दान कर रहे हैं जो पहले से ही भोग विलास कर चुकी होती है। वो कन्या कहां से बची? घोड़ी पर बैठकर दुल्हा जाने के बजाय कार में बैठ करके जाने लगा है, तो फिर वो कैसे स्त्री को कंट्रोल करेगा? गोधूली मेला में विवाह न होकर आजकल रात को विवाह होने लगा है, स्त्री को भगा करके विवाह करने लगे हैं। 3-4 दिन की जो रस्म होती थी नियम कानून के मुताबिक, हमारी परंपरा परिपाटी के अनुसार 3 दिन कम से कम विवाह का होता है। अलग अलग देवता की पूजा होती है। आजकल एक ही दिन में सब देवताओं को निमंत्रण दे दिया जाता है, एक ही दिन में पूजा कर दी जाती है, एक ही दिन में मंडप छा जाता है, उसी दिन मंडप को उखाड़ भी दिया जाता है। और जिसकी वजह से वो विवाह जिस मंडप में हुआ था उस मंडप के देवी देवता नाराज होते हैं, और जिनका विवाह हुआ था उनके यहाँ क्लेश की उत्पत्ति होने लगती है। साल 6-6 महीने में तलाक हो जाता है। मंडप उखाड़ने का भी नियम है, ऐसे नहीं कि हर कभी मंडप को बना दिया और हर कभी मंडप को उखाड़ दिया। इधर शादी हुई, इधर मंडप को उखाड़ दिया, ये पाप कर्म होता है। मासिक धर्म रहते हुए स्त्रियां विवाह करने लग गई है। इन सब की वजह से विकृतियां आ गई है जो हिंदुओं को गर्त में ले जा रही है। अंततः हिंदू संस्कृति समाप्ति की ओर अग्रसर है, वह अंतिम सांस ले रही है। धीरे धीरे सब संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सब खत्म हो जाएंगे। तब आप हिंदू नहीं बचोगे, आप भी दूसरे धर्म के हो जाओगे। 16 संस्कारों में से बहुत से संस्कार आप भूल गए।
जैसे नामकरण संस्कार का विधान होता है, अन्नप्राशन संस्कार का विधान होता है, चोल कर्म संस्कार का विधान होता है, मुंडन संस्कार होता है, कर्णवेद संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये संस्कार करना बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लड़का बाप की सेवा नहीं करता है, लड़का पोता जो है दादा की सेवा नहीं करता है, वृद्धाश्रम में जाकर के मिल करके आ जाता है। कर्ण छेदन परंपरा बंद होने से मनुष्य बहुत परेशानी में जाने लगा है। राहु केतु के बुरे प्रभाव ज्यादा पड़ने लगे हैं, मस्तिष्क जल्दी खराब होने लगा है और सुनने की शक्ति भी कम होने लगी है और रोग की रोकथाम कान छेदन करने से हो जाती है, वो बंद हो गई है। ऐसे भी नियम है हमारे यहाँ, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, प्रथा, मान्यता, ये सब कुछ है। और ये इस क्यों बना, इसके पीछे का कारण है कि नाग पंचमी के दिन तवा क्यों नहीं रखते हैं, कभी सोच करके देखना। होली के दिन तवा नहीं रखा जाता है, दिवाली के दिन कर तवा नहीं रखा जाता है, उस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है, और हल छठ के दिन भी गैस पर या चूल्हे के ऊपर तवा नहीं रखा जाता है। इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है। एकादशी को चावल नहीं खाए जाते हैं, परंतु आजकल सब जगह खाने लगे हैं। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोते हैं, गुरुवार के दिन घर के अंदर झाड़ू पोंछा नहीं लगाते हैं, परंतु आजकल तो मालूम ही नहीं होता कब गुरुवार निकल गया, कब उसने बाल धो लिए, कब कपड़े धो लिए, सब काम होने लगा है। तो दोष की उत्पत्ति तो अवश्य होगी ही होगी। मंगलवार को बाल नहीं कटाते हैं, परंतु आजकल तो रोज टाई सूटेड बूटेड होकर के जाना है, तो बाल तो कटाना पड़ेगा। उसका कष्ट तो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। या तो आपका बच्चा विवाह नहीं करेगा, या विवाह करेगा तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, या फिर स्त्री जो आएगी वो लड़के को लेकर के चली जाएगी, घर से अलग हो जाएगी, बाप बेटे के अंदर शत्रुता करा देगी। ये ऐसा क्यों होता है? ये केवल इसी वजह से होता है कि आपने परंपराओं को छोड़ दिया, मंगलवार को दाढ़ी बाल कटाना प्रारंभ कर दिया। फिर आप कहोगे किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी, इसकी वजह से वो लड़की आई थी, वो अपने हमारे बेटे को लेके चली गई है, यहां पर भी नहीं आने देती, पोते को हमारे साथ खेलने नहीं देते हैं। आपने चोटी रखना छोड़ दी, बाल कटाना प्रारंभ कर दिया, छोटे छोटे बाल रखने लगे हो, टोपी पगड़ी छोड़ दी, तिलक लगाना आपने छोड़ दिया, यज्ञोपवीत आपने छोड़ दिया, संध्या वंदन करना आपने छोड़ दिया, रामायण जो गीता जी का पाठ करना भी आपने छोड़ दिया, तो घर में कहां से शांति रहेगी? महिलाओं या लड़कियों ने साड़ी छोड़ दी, बिछिया छोड़ दी, चूड़ियां छोड़ दी, दुपट्टा चुनरी छोड़ दी, मांग भरना छोड़ दिया, बिंदी लगाना छोड़ दी, तो वो क्या है? कहां से देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा? कुल देवी का शाप लगता है और फिर कहती हम बीमार हो गए, किसी ने कुछ कर दिया। पैसे कमाने के लिए आपने सर्विस करना प्रारंभ कर दिया और बच्चे आया के पास छोड़ दिया। आपने संस्कृत के मंत्र बोलना छोड़ दिए और इंग्लिश मीडियम एडाप्ट कर ली, इंग्लिश में बात करने लगे हैं, तो आपको अपने कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। श्लोक आपने छोड़ दिए हैं, बच्चों के संस्कार आपने छोड़ दिए हैं, सुबह मिलने पर आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने लगे हैं, जबकि राम राम बोलना चाहिए था, जिससे पिछले जन्म के पाप कटते हैं। तो आप पापों को काट नहीं रहे हो, पापों को भोगोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और कष्ट भगवान ने हजार प्रकार के दिए हैं, कभी मानसिक कष्ट देता है, कभी आर्थिक कष्ट देता है, और इतना देता है कि कई बार मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, स्त्री आत्महत्या कर लेती है, पुरुष आत्महत्या कर लेता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो पागल बच्चे पैदा होते हैं, पढ़ लिख गए तो उनको सर्विस नहीं मिलती है। ये सब कारण परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज का पालन नहीं करने की वजह से होती है, क्योंकि ऊपर वाला तो बैठा हुआ है, कुल देवी देवता भी बैठे हुए हैं, पितृ देवता भी बैठे हुए हैं, मानो या न मानो इस सृष्टि का संचालन करने वाला भी कोई न कोई बैठा है। जब कोई रीति रिवाज परंपरा ही नहीं बची तो हिंदू कहां से बच गए हो, कहां से सनातनी हो गए हो, कहां से ब्राह्मण हो, कहां से क्षत्रिय हो, और कैसे वैश्य हो, जब कुछ हो ही नहीं रहा कहीं पर भी, तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं बचे हो। हम धीरे धीरे बदल रहे हैं और जल्दी ही हिंदू समाप्त हो जाएगा।
मैं जो बोलने जा रहा हूं समझने का प्रयास करिएगा कि अपनी पहचान बनाओ, अपने मूल संस्कारों को अपनाओ और वापिस हिंदू धर्म की जड़ों को मजबूत करो। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि कभी हिंदू था ऐसा सुनने में न आ जाए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंडनाशिनी सिंहवाहिनी और सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख दे, शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।